अधिकारियों के नाम पर दो पुलिसकर्मियों ने लूट के आरोपी से कई बार ली रिश्वत। पुलिस ने दोनों सिपाहियों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। अलीगढ़ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक आरोपी ने खाकी के दामन को दागदार किया है। जहां एक ओर से लगातार पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त रखने और पुलिस की साख को बचाने के लिए जनता के बीच सामंजस्य पैदा किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इस सामंजस्य को खत्म करने का काम भी खाकी के ही नामुनिंदों के द्वारा किया जा रहा है। जिसकी शिकायत हुई तो पुलिस के द्वारा दोनों सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के द्वारा पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। मुकदमा दर्ज होने के बाद दोनों सिपाहियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जहां जमानत मिलने के बाद उन्हें अगली तारीख पर बुलाया गया है। पूरे मामले को लेकर बताया जाता है कि अलीगढ़ थाना कोतवाली के भुजपुरा में बीते दिनों हुई लूट के आरोपी के परिवार से एसएसपी एडीजी के नाम पर दो पुलिसकर्मियों के द्वारा 6 लाख से ज्यादा की रकम वसूली गई थी। पुलिसकर्मियों के द्वारा बताए गए आरोपी के घर लगातार परिजनों को जेल भेजने की बात की जा रही थी, जिसमें घास की मंडी निवासी आमिर के द्वारा पूरे मामले की शिकायत एसएसपी के साक्ष्य में उसके कॉल के द्वारा रिकॉर्ड भी दिखाई गई। एसएसपी ने मामले की जांच एसपी सिटी से कराई तो प्रथम दृष्टि में मामले में अहम सुराग मिले। 29 जून की देर रात को पुलिस द्वारा मामले को अलीगढ़ के ही थाना क्वारसी पर दर्ज कराया गया, जिसमें 2 सिपाहियों में शोएब और वीरेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पीड़ित पक्ष की ओर से दर्ज कराए हुए मुकदमे में बताया गया कि अलीगढ़ के थाना कोतवाली क्षेत्र के भुजपुरा में आमिर ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि पिछले वर्ष सितंबर माह में 2,71,000 रुपए की लूट हुई, जिसमें उसके छोटे भाई साजिद का नाम लूट में पकड़े गए अपराधियों के द्वारा लिया गया था, जिसको लेकर थाना सासनी गेट में तैनात सिपाही शोएब आलम ने उसे फोन कर यह जानकारी देते हुए कार्रवाई की बात कही। वहीं अगली देर रात ही सिपाही शोएब के साथ थाना पुलिस घर पहुंच गई और उसके 2 अन्य भाइयों को पकड़कर थाने ले गई। क्या कहते हैं एसपी सिटी मृगांक शेखर? पूरे मामले को लेकर एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि एक शिकायत पुलिसकर्मियों के खिलाफ आई थी तो इसे गंभीरता से लिया गया। प्रथम दृष्टि में कुछ सुराग मिलने के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया और दोनों को गिरफ्तार कर पेश किया गया है, मगर माल बरामदगी न होने के चलते अंतरिम जमानत कोर्ट द्वारा मिली है। अब उन्हें 8 जुलाई को कोर्ट में फिर से पेश किया जाएगा। फिलहाल पूरे मामले की जाँच पड़ताल की जा रही। जाँच पड़ताल के बाद ही पूरे मामले को लेकर जानकारी दी जाएगी। आपसे पैसे पूरी बात आप बताइए एक बार। ये एक शुएब नाम का एक सिपाही था, वो मेरे पास आया था। क्या आमिर तेरे भाई का नाम साजिद है? मैंने कहा हाँ मेरा नाम भाई साजिद है। तो बोले साजिद का नाम है लूट में, साजिद कहाँ है? तो मैंने कहा वो सहजवान गए हैं, उनकी सास की आज बरसी है। तो अच्छा बरसी है, तो उन्होंने कहा मुझसे शुएब ने अपने भाई को मोबाइल बंद करा देना। ठीक है, और बोले तुम शाम को शमशाद पे आना। मैं आऊँगा? हाँ मैं ठीक है आ जाऊँगा। तो मैं शाम को शमशाद पे गया और बोले कि ऐसे तो बात है और तुम अपना भी मोबाइल बंद कर लेना, तो रात को तुम्हारे पास कॉल वॉल आएगी। फिर मैंने ठीक है, तो मैंने अपना वहाँ से मैं आने के बाद मैंने मोबाइल बंद कर लिया। मोबाइल बंद करने के बाद में उसी रात को फिर मैंने मोबाइल खोल लिया 15 मिनट बाद ही। मोबाइल बंद करने के बाद में एकदम बोले तूने मोबाइल को खोल लिया? मैंने वो खोल लिया। मैंने मोबाइल खोलने के बाद में फिर बंद करा, फिर मैं सो गया 1 बजे करीब। 1 बजे सोने के बाद में मेरे भाइयों को 2 को, राशिद भाई को, सुहेल को ले गए, दोनों को छोड़ ले गए थाने। वहां से एक जैद को भी ले आई थी सहजवान से। जैद को लाए, जैद मेरे भाई के साले का लड़का। तो पहले तो जैद को छोड़ा 1,10,000 में और 1 लाख रुपए में मेरे भाई को छोड़ा, दोनों को। बस उसके बाद क्या था, मुझसे कहा तुम्हें थाने आना, तो मैं थाने जा। मेरे पास वीरेश सबसे ज्यादा आता था। मेरे पास वीरेश की कॉलिंग की रिकॉर्डिंग भी है, कॉलिंग भी है, उसकी नंबर भी है। और कभी कभी ये मुझसे डेली में 5 दिन पहले बुलाया उन्होंने थाने में, थाने जाता रहा। 5वें दिन उन्होंने मुझे भी बिठा लिया थाने में। तो 6ठे दिन मेरा चालान, 12 तारीख को मेरा चालान किया। वो मुझे तमंचे में रख रही थी। जब मैंने 30,000 रुपये दिया तो फिर मेरा 151 में चालान कर दिया। चालान करने के बाद फिर मैं डेली बुलाया, बोले हमारी मजबूरी थी, ये था वो था। मैं कोई बात नहीं है। जैसे थाने में चालान होने के बाद में एक मुंशी का नंबर है मेरे पास, वो मेरे हाथ में हकड़ी डाल रहे थे। तो मैंने कहा मेरे हाथ में हकड़ी मत डालना, मेरे यहाँ माल वाला आता है, मेरे यहाँ मार्केट में माल वाले जानने वाले हैं। तो वीरेश ने 5,000 रुपये की बात करी। तो फिर उन्होंने कहा नहीं 5,000 नहीं, कम से 10,000 हमारे हाथ में रिक्स है। तो वीरेश ने उसका व्हाट्सएप पे मेरे पास नंबर डाल दिया था, ये दीवान जी है, इनको 10,000 देना। मैं ठीक है, मैं 10,000 दे दूंगा। फिर मैं कचहरी से आया, जमानत करा के
और मैंने शाम को नहा धो के रात को जाके आगरा रोड पे बैंक ऑफ बड़ौदा के आगे जाके उसको सिपाही को 10,000 रुपया दिया। उसने क्या करा, मेरे हाथ में हथकड़ी नहीं डाली थी। ये डेरी फिर उन्होंने बुलाने लगा, जाने लगे। फिर बाद में बोले आमिर तेरा भाई कहाँ है? मैंने कहा सहजवान। बोले भाग गया वो। मैंने ऐसा नहीं हो सकता भाई, भागेगा क्यों? बाद में बोले एक काम करो, तुम वीरेश से बात करो। शुएब भाई ने मुझसे बोला। फिर मैंने वीरेश भाई से बात की। मैंने वीरेश भाई को बोला नहीं नहीं वो मजाक कर रहा है शुएब, और तुम्हारा भाई पकड़ा गया है, तुम आके हमसे बात करो। हम गए, बात किया। बोले क्या क्या चाह रहे हो तुम बताओ। मैंने कहा क्या चाह रहे हैं, जो तुम चाहोगे वो होगा। तो बोले ठीक है, 1 लाख रुपए इन्होंने मांगे थे, नहीं तो हम 20 नाखून निकाल देंगे, टांग में गोली भी मार सकते हैं। इन्होंने ये बात बोली। तो हमने ठीक है, हम घर गए। तो हमने जितने घर पे पैसे थे उनसे लिए, कुछ अपने मार्केटिंग में सामान वालों से लेके इनको 70,000 रुपये दिया। 1 लाख नहीं दिया, 70,000 में। उसके बाद भी इन्होंने भाई को मारा। फिर बोले 3 दिन रखा थाने में। 17 तारीख को पकड़ा, 20 अक्टूबर को चालान किया। और बोले आमिर मामला जो है हाई लेवल पे हो गया है। तो हमने सीओ साहब से बात किया, सीओ साहब ने भी कहा है और इंस्पेक्टर साहब ने कह दिया कि छोटा सा चालान करके भेज दे रहे हैं हम इसको। 151 में तो नहीं भेजेंगे, 120 बी बताया था। बोले 2-4 दिन में जमानत हो जाती है। हाँ नहीं, 120 लूट वूट नहीं दिखा रहे हैं हम, खाली 120। हमें तो पता नहीं था। फिर हमने कहा ठीक है। बोले एक काम करो 50,000 रुपये ले आओ। मैंने ठीक है। बोले 50,000 यहाँ देना, बाकी अलग साइड से देना। मैं ठीक है। किस किस नाम से पैसा लिया उन्होंने? ये आप दे चुके? मैं करीब करीब दे चुका हूँ। पैसा तो मेरे पास से गया है करीब 7-8 लाख रुपया, लेकिन जो पैसा गया वो सीओ साहब के माध्यम, सीओ साहब के नाम से भी गया और इंस्पेक्टर साहब के नाम से भी गया था, और ये इन्होंने भी लिया था। फिर इनके वहाँ भाई मैंने 120 बी के होती है, बोले हाथ 2-4 दिन में जमानत हो जाती है। मैंने ठीक है। फिर 2-4 दिन में नहीं, बाद में इन्होंने क्या करा, पैसा लिया, मैंने पैसा दिया। पैसा वीरेश ने लिया अपने हाथों में, और वीरेश परसों ये बात क्वारसी पे भी बोले कि हमने 40,000 लिया था, इससे ज्यादा नहीं लिया था। हमने 20-30-38,000 तुम्हारे भाई पे रिकवरी दिखाई थी, 2,000 हमने ले लिया। अच्छा एक चीज बताइए, अलीगढ़ में और किस किस अधिकारी के नाम से सामान या पैसा लिया या सामान दिया? नहीं सामान तो पैसा तो कोई नहीं लिया, सिर्फ सामान जाता था, वो भी टाइगर के नाम से जाता था। मैं नहीं जानता टाइगर क्या है, कौन है, मतलब नहीं है मेरा। और इसके अलावा कौन अधिकारी था? एक एडीजी थे, उनके नाम के ताले वाले गए थे, सामान गए थे बस। और खाना तो कभी सीओ साहब के बच्चे आ गए हैं, कभी नए इंस्पेक्टर साहब आए हैं अभी सातनी गेट पे 2-4-5 महीने पहले, उनके नाम से भी 1-2 बार खाना गया था बस। कितने महीने से खाना खिला रहे हो आप? मैं ये समझ लो अक्टूबर से मैं चालू हूँ और आज तक से अब जाके बंद हुआ। मैं कभी किसी अधिकारी के वहां नहीं गया, मैं तो खाली वहां जाता था, ये ले लेते रास्ते में खाना मुझसे। क्या बोल के लेते? मतलब खाना ये जाना है, आपका क्वालिटी से खाना आना है, क्या फला रेस्टोरेंट से खाना आना है, आज सीओ साहब की वो हम गेस्ट आ गए हैं वहां जाना है। कभी इंस्पेक्टर साहब की फैमिली आ गई है, तो कभी टाइगर के वहां ना हम लेट हो रहे हैं, जल्दी आओ, भौजाई नाराज हो रही है। मैंने क्या भौजाई क्या होता है, क्या क्या दिमाग खराब हो गया। मैं चलिए ठीक है आ रहा हूँ, वैसे रास्ते में ही हूँ। तो क्या चाहते, किस तरह का होना चाहिए? मैं शिकायत आपने कैसे की, क्या आपके मन में आई जब इतने समय से आप? मैं बहुत अतिया गया था। कभी कभी मैं गुजरात जाता हूँ, चेन्नई जाता हूँ, पुणे जाता हूँ माल लेने, तो कभी कभी सोचता था ट्रेन में से कूद जाऊं, लेकिन परिवार का ध्यान आता था कि माँ है, 2 छोटे भाई हैं, एक बहन शादी की नहीं है, बच्ची। आईजी और एसएसपी और एसपी आपके नाम से वसूली की गई थी, उसमें लोगों को दी गई आपके द्वारा जांच की, क्या पाया पूरे मामले में? देखिए एक घटना पिछले साल सितंबर में हुई थी, लूट की घटना, जिसके संबंध में कई जो अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी की गई थी। उसी घटना का हवाला देते हुए कुछ 2 सिपाही थे सासनी गेट थाने पर, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कई उच्च अधिकारियों का नाम लेते हुए जो अभियुक्त गण थे उनके परिवार से कुछ पैसे लिए और जो है उनको डराया धमकाया। इसी संबंध में जब जांच की गई तो प्रथम दृष्टया पाया गया कि इन आरोप में कुछ आधार है। तो इसी संबंध में क्वारसी थाने पर इन दोनों पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।
उसी में उनको रिमांड ली गई और उसमें उनको अंतरिम बेल दी गई है। 8 जुलाई को दोबारा सुनवाई की जाएगी। अच्छा एसपी साहब, एक सवाल उठता है, जिस तरह से मुख्यमंत्री कहते हैं जीरो टॉलरेंस की बात, डीजी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, थानों के आसपास कोई दलाल नहीं भटकना चाहिए, लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो कहीं पीड़ित है उसके द्वारा कहा गया है कि मुझसे सीओ के नाम पर ही पैसे लिए गए, सानू नाम का एक व्यक्ति बताया जा रहा दलाल, उसके माध्यम से, जो वहां जीवनगढ़ की तरफ रहता है। क्या इस तरह के लोगों को भी आज पूरे मामले में चिन्हित करेंगे और सिपाही के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई अब तक? देखिए, जो भी अभी मुकदमा लिखा गया है इसमें विवेचना भी की जाएगी। जो भी सम्मिलित हैं सिपाहियों के साथ उनको भी इनमें प्रकाश में लाया जाएगा और उनको भी दंडित किया जाएगा। बाकी हर तरह से थानों को और सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी उच्च अधिकारीगण द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह का कोई प्रभाव या दबाव किसी के अन्य व्यक्ति द्वारा थानों पर नहीं डाला जाना चाहिए, उसको भी अनुपालन करवाया जा रहा है। उसी क्रम में जब ये घटना संज्ञान में आई तभी हमने एक्शन भी लिया है। उन सिपाही कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच भी की जाएगी और विभागीय कार्रवाई भी उनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी। तो